भगवान महादेव की पूजा के तरीके दो हैं, दो तरीका है। एक है लिंग पूजा और एक है बेर पूजा। अब बेर माने वो, बेर का जो शाब्दिक अर्थ है शिव महापुराण में, बेर यानी मूर्ति। एक पूजा लिंग पूजा है और एक पूजा बेर पूजा। इसके और नाम आते रहेंगे बीच बीच में, मैं कहता रहूंगा। सबसे पहले करना क्या चाहिए? लिंग पूजा में लिंग शब्द से क्या अर्थ करेंगे? साधु समाज कहता है लीनम अर्थम गमयति बोधयति। पूरा ब्रह्मांड जिनमें व्याप्त हो जाए, यही भाव है। पूरा स्थूल सूक्ष्म परात्पर जो सब में व्याप्त हो जाए, जो सब उसमें व्याप्त हो जाए, उस तत्व का नाम लिंग है। सीधा उसको कहना चाहिए लीनम जगत प्रपंचम यस्मिन। फिर तो आपको मिलेगा कि शिवलिंग के कई उसके स्वरूप बताएंगे, लेकिन एक सीधा उसका उत्तर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड परात्पर पर ब्रह्म परात्पर जगत प्रपंच समाहित है, उस तत्व का नाम लिंग है। और बेर माने मूर्ति यानी विग्रह। अब इस विग्रह और लिंग की पूजा में क्या अंतर है? क्योंकि इतना बहुत सुंदर ये बात आ रही सामने। एक ऐसे देवता भगवान महादेव हैं जिनकी पूजा दो तरह की होती है, और जितने भगवान हैं, भगवान की अवस्था है, सबकी पूजा केवल विग्रह होती है। भगवान शालग्राम को भी आप पूजोगे, उनको करोगे प्रार्थना, तो उसमें भी नृसिंह, लक्ष्मी, वाराह, कच्छप, ये सब रूप बनाए जाते हैं। लेकिन भगवान महादेव की पूजा ही एक ऐसी है जिसकी दो विधा है, एक लिंग पूजा है और एक बेर पूजा। मैं उसको बेर कहूंगा बार बार, क्योंकि बेर एक नया नाम मिलेगा आपको, यानी मूर्ति पूजा। और मुझे अगर सरलता से कहना हो कि लिंग और बेर की पूजा में ज्यादा महत्ता किसकी है? ज्यादा, ये मेरी जिम्मेवारी है, लिंग पूजा की ज्यादा महत्ता है। हाँ, लिंग पूजा हो, उसके सामने इष्ट के भाव में, स्वरूप को बोध करने के भाव में, मन लगाने के भाव में पूजा करो, विग्रह मान लो, मूर्ति रख लो। लेकिन मूर्ति पूजा हो, लिंग पूजा ना हो तो पूजा अधूरी है। तो व्यास भगवान को सनक महात्मा ने यही कहा है, लिंग पूजा। अब लिंग पूजा में हम लोग प्रायशः करते क्या हैं? तो जहां भी पूजा करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये जहां तक मुझको मेरी समझ आ रही हो मैं कह रहा हूं, मंडप बनवाइए। मंडप यानी उसका एक अपना स्थान होना चाहिए। कभी साउथ में जाएंगे, मंदिर के बाहर का जो एक बहुत बड़ा, उसको हम आज की भाषा में बोलूं गेट, जिसको हम गोपुर कहते हैं, गोपुर होना चाहिए। और उसमें भगवान के विराजने का स्थान हो, उस स्थान का नाम होता है तीर्थ। जहां भी आप शिवलिंग की स्थापना करोगे, जो जो सामग्री आप भगवान के लिए लाओगे, तो उसके कुछ नाम देते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार,
यथा लब्धोपचार, ये नाम है। यानी आप कहोगे भगवान को बुलाने से लेकर के भगवान को विदा करने तक की पूजा षोडशोपचार है। मुझे कहना है लिंग की पूजा को आप कहना निष्कल, ऐसे शब्दों को याद रखना चाहिए। निष्कल यानी परब्रह्म। मूर्ति पूजा को आप कहोगे सकल, वो सकल पूजा है, ये निष्कल पूजा है। यानी लिंग पूजा है और वेर पूजा यानी मूर्ति पूजा है। सनत कुमार महात्मा कहते हैं वीरमात्रं च पूजार्थम श्रुतं दृष्टं च भूरिशः। मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है लिंग पूजा, जिसको कुछ लोगों ने नाम दिया है निराकार और साकार। ये ज्यादा छुएगा, स्पर्श करेगा। यानी भगवान की पूजा है निराकार, एक भगवान जो उसका विधान है वो साकार है। लेकिन एक सावधानी यहां रखिएगा, आजकल लोगों ने निराकार को कुछ और अर्थ मान बैठते हैं। निराकार का अर्थ क्या है? निराकार माने भी होता है साकार, भ्रम में मत रहिएगा। साकार माने भी होता है साकार। जैसे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, जो मुझसे पैदा हुआ वो मेरा बेटा कैसा है? मुझसे पैदा हुआ है, वो मेरा बेटा है। ऐसे मेरे बहुत बेटे हैं जो मुझसे पैदा नहीं हुए, फिर मैं उनको बेटा कहता हूं, बेटे जैसा मानता हूं। उनमें भी मेरी पुत्रत्व बुद्धि है, लेकिन वो निश्चित नहीं है और ये निश्चित है। ऐसे भगवान की जो साकार पूजा है वो जायमान संतत के समान निश्चित है, ये मेरा ही बेटा है, और वो उसमें बेटे की भावना है। निराकार भगवान कृष्ण की पूजा करें, ये साकार हो गए। मुझको कृष्ण को करना है कि राम जी को करना है कि शिव जी को करना है, जब तक मैं निश्चय नहीं किया हूं तब तक ये निराकार है। संदेह मत करना। निराकार का सीधा अर्थ है साकार, साकार का भी अर्थ है साकार। कभी संदेह मत। अब इसका एक प्रैक्टिकली और अच्छा समझ जाओगे। निष्क्रांता आकारः इति निराकारः। जिस स्वरूप में कोई मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि यही स्वरूप की मुझे पूजा करनी है, उस परमात्मा के रूप का नाम निराकार है। आंख बंद करिए, आंख बंद करने के बाद कोई न कोई आता ही है। कुछ नहीं आएगा तो काला तो आएगा, श्याम तो आएगा। कोई एक कोई आकृति ना आवे, कोई एक छाया आएगी। वो छाया भी निराकार है, यानी साकार वान है। अरे बहुत सूक्ष्म है, इसलिए गीता जी में आया है यह परस्पर संभूतम परः अपरः निराकारः साकारः। जो निराकार में भी है साकार में भी है। मैं खूब कहता हूं ये दो शब्द अलग अलग दिखते हैं, है नहीं। वो परमात्मा निराकार के रूप में भी है, वही परमात्मा साकार के रूप में भी है। लिंग पूजा मेरे भगवान महादेव की निराकार पूजा है। अब पकड़ में आ गया। लिंग पूजा मेरे परमात्मा महादेव की निराकार पूजा है और मूर्ति पूजा साकार पूजा है।